ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को खंगालते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि आखिर में कौन से वो 3-4 कंपनियां हैं जो आपके सामने रखी जाएं, और उसके बाद मुहर लगाते हैं हमारे एक्सपर्ट, और उनकी आप राय मिल जाती है। फिर आप लीजिए अपने फाइनेंशियल प्लानर की राय और फिर निर्णय लीजिए वहाँ खरीदे बेचे या होल्ड करें। चलिए चलते हैं सीधे सीधे हमारे सहयोगी हर्ष के पास। हर रोज़ की तरह हाजिर हैं कुछ खास कंपनियां लेकर के। हर्ष बताइए। जी, सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और करीब 1690 यानी 1700 के आसपास के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहली बात इनका ये कहना है कि वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा जब जियो का आईपीओ आएगा, लेकिन इसके बीच इन्होंने एक और क्लैरिटी दी है, क्योंकि निवेशकों के मन में कंसर्न है कि जो होल्डिंग कंपनी है ऐसे में डिस्काउंट पर उसकी आशंका ना हो इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो इस पर इनका कहना है कि ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं है, इसको सिरे से खारिज करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा सेबी के नए नियम जो हैं उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि जो कंपनियों की जो फ्लोट प्राइसिंग है यहाँ पे उसको घटाकर 5% से 2.5% कर दी गई है और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पर भी यहाँ पे डिस्काउंट छूट जो है वो दी गई है। यहाँ पे जियो आईपीओ के लिए यहाँ पर $3 बिलियन से यहाँ से ज़्यादा की लिक्विडिटी जो ओवरहैंग है वो भी हटती हुई दिखी है, जो कि इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया। ओवरऑल जो है स्टॉक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए आरआईएल पहली कॉल जो है निकल करके आती हुई, दिग्गज कंपनी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है और 1690 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए सिटी की कॉल है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला जी आपकी यहाँ पर सिटी को लेकर के? अभी 1690 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल है। जो रिलायंस की रिसेंटली एजीएम हुई है उसने माहौल बदल दिया, वक्त बदल दिया जैसे हो गया यहाँ पर, हालात क्योंकि जो बदल दिए, माहौल वक्त बन बदल दिया है। रहा एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो गया है और अभी ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग की तरफ मुड़ चुका है। अगर ये 1300 के नीचे टूटता था तो बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं है वैसी बात। एजीएम का बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। अब वही चीज हमें प्राइस में दिख रही है और आगे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। लेकिन आप 1690 का वेट ना करें। अगर आपको पहली प्रॉफिट बुकिंग कहीं पर देखनी है और कम से कम आप 3 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो, तो 1480 पर 1480 पर जब ये आए, सी अ प्रॉफिट बुकिंग, वहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, या तो करंट भाव पर जो एंट्री बना रहे हैं ले सकते हैं क्योंकि आज का रेट भी अच्छा है। इसके बाद में ट्रेलिंग करके 1440 पर ट्रेलिंग करके आप बाकी टारगेट्स के लिए यानी नए हाइस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेलिंग के साथ ही ये लंबी अवधि का धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक रहेगा, वीक नहीं रहने वाला है अभी। जी चलिए, तो ये राय जो है आरआईएल को लेकर के निकल के आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये राय है यहाँ पर। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सिटी की रिपोर्ट है। वह खरीदारी की सलाह 650 रुपये का लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस में ये जो स्टॉक है एक बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है, बेहतर इनको दिख रहा है यहाँ पर। इनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, शहरी और नए उभरते जो बाजार हैं उस पर फोकस है यहाँ पर। वॉल्यूम और एयूएम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर एयूएम ग्रोथ की बात करें यहाँ पर तो 20 से लेकर 22% आने वाले सालों के लिए मान के चल रहे हैं। डिस्बर्समेंट ग्रोथ 17 से लेकर 20% तक होती हुई दिख सकती है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो फंडिंग की लागत में जो कमी आएगी उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। और मिड टर्म स्प्रेड जो है वो 5.5% के स्टेबल स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं, और जो एसेट क्वालिटी उसमें भी बेहतर होती हुई देखने को मिल सकती है स्थिति। आधार हाउसिंग फाइनेंस लक्ष्य जो है 650, मौजूदा भाव 536, तो ये माफ कीजिएगा स्थिति निकल कर आ रही है। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर विभू जी आपकी तरफ से? आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के ½ के आसपास की गिरावट, 536 537 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रोंग है। कंपनी के पास जिस तरह से ऑर्डर बुक है वो भी मुझे काफी पसंद आती है। तो जिस तरीके से लेवल दिए गए हैं, लगभग 650 के टारगेट्स दिए गए हैं आने वाले समय के लिए, तो मुझे लगता है ये लेवल बड़े आराम से अचीव किए जा सकते हैं। लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक अपने ऑलरेडी चल रहा है। रिसेंट आज ही शायद स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो आने वाले समय में अगर हम इस कंपनी के अंदर होल्ड करके चलते हैं, इस कंपनी को लगभग 6 से लेके 12 महीने के तक का नजरिया बना के चलते हैं, तो हमें ये 650 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बड़े आराम से। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस पे टिप्पणी आ गई। अब चलिए अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी सुजलॉन की बात कर लेते हैं यहाँ पर,
और यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 78 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि यहाँ पर टाटा पावर से करीब करीब 838 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है, ये काफ़ी इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। साथ ही आप ये समझिए कि दूसरा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, और इन्होंने ये भी कहा है कि टाटा पावर से सुज़लॉन को ये तीसरा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब यहाँ पर 6.5 गीगावाट से ज़्यादा की हो गई है, जो कि एक मजबूती दिखा रही है, मजबूत ट्रेंड दिखा रही है। यहाँ पर FY26 की बात करें तो 1.8 गीगावाट ऑर्डर इनटेक है यहाँ पर, और यूबीएस ने FY26 के लिए जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो 3.5 गीगावाट के आसपास का ले रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सस्टेनेबिलिटी है और साफ तौर पे जो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट्स का पूरा होते हैं वो भी बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है। यह बात सुज़लॉन पे निकल के आई है। 78 तक के टारगेट है, और आज 1 बजे इस पर और चर्चा होगी, क्योंकि एक जिन्होंने गुड़िया लगाई है प्रदीप हल्दर जी, और जो बार बार रिकमेंड कर रहे हैं रचित खंडेलवाल जी, दोनों लोग रहेंगे, उनसे और डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन यूबीएस की कॉल जो है निश्चित रूप से मोमेंटम जो है बढ़ा सकती है, आधे % की मजबूती। क्या टिप्पणी रहेगी मैम आपकी यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी को लेकर के? बाय किया जा सकता है करंट भाव पर, स्टॉप लॉस है 55, सुबह भी शायद ये कवर किया था सुबह के मॉर्निंग शो में, और 62 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर मी। मैं 78 तो आते हुए बहुत जल्दी नहीं देख रही हूँ, 62 का पहला टारगेट होने के बाद में ट्रेडिंग करना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये वीक होने वाला है, लेकिन आपको एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखना है। रीजन उसका ये है कि ये परसेंटेज वाइज ऑलरेडी आपको एक अच्छा मूव देगा। जब पहला टारगेट यहाँ पर 62 पर आता है तो अप्रोक्सीमेटली 6% है स्विंग ट्रेडिंग का, 7 से 10 दिन का ही ये व्यू है। इसके ऊपर अगर होल्ड करना है तो कम से कम 8-9 महीने स्टॉक को दीजिए, एंड फिर ये दिए हुए टारगेट्स का वेट कीजिए। क्योंकि ब्रोकर्स जब रिपोर्ट्स आती है तो एक ही चीज का प्रॉब्लम रहता है, वो टारगेट्स तो देते हैं लेकिन टाइम कितना लगेगा वो नहीं बताते। वो 12 से मैम 1.25 साल का नजरिया उनका रहता है, लगभग 1.5 साल का, 12 से जनरली हाँ, तो 12 से इन्वेस्टिंग को लेकर के तो वो क्लैरिटी वो लोग नहीं देख पड़ते ना उस हिसाब से। तो अगर इतने बड़े आपको टारगेट चाहिए तो फिर आप उसको इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखिए। बाकी 6-7% का मूव कैप्चर करना है तो करंट भाव पर आया जा सकता है। 62 इज द टारगेट एंड 55 इज द स्टॉप लॉस। ठीक, लेकिन अगली कंपनी के लिए चलते हैं पहले हर्ष के पास। हर्ष बताइए क्या टिप्पणी रहेगी, अगली कंपनी कौन सी है? जी, अगली कंपनी जो है वो है बैंक, HDFC बैंक की बात करते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी गई है और 1200 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना है सबसे पहले जिस तरीके से टैरिफ को लेकर जो यहाँ पर स्थिति है इसका बहुत ही सीमित असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा, लेकिन GST से जो क्रेडिट यहाँ पर डिमांड जो बढ़ती हुई दिखेगी उसका फ़ायदा यहाँ पर बैंक को होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे एसिड क्वालिटी अभी स्थिर है, आगे और बेहतर होती दिख सकती है। FY26 में जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन FY27 में एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जाते हुए दिख सकती है। इनका कहना है तेज़ी की संभावना दिख सकती है यहाँ पर। FY27 से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ब्रांच जो है वो ब्रेक इवन से यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ HDFC बैंक को लेकर के निकल के आती हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4.5% की मजबूती, 1200 के टारगेट। दिबू जी क्या कहेंगे आप HDFC बैंक को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? बुलिश हैं आप यहाँ पर, राय सहमत हैं जेफरीज से? आपकी राय सहमत है? सर HDFC बैंक बहुत ही बड़ा बैंक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है। लेकिन यहाँ से मुझे 1200 रुपये तक के लेवल बहुत आसानी से टच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहाँ से मुझे स्टॉक के अंदर एक छोटा सा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। लगभग 970 रुपये के लेवल अभी स्टॉक के अंदर चल रहे हैं, और लगभग 1020 तक के लेवल्स में, जो कि इसका लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो वो जरूर मुझे आते हुए नजर आ रहा है अगले 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन 1200 रुपये तक के लेवल बहुत जल्दी मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जरूर यहाँ से, क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी मुझे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से ये इंडिया का एक तरह से मैं कह सकता हूँ बिग बुल स्टॉक है ये स्टॉक, तो इसके अंदर मूवमेंट आती है तो पूरा बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ जाती है। तो वो चीज मुझे इस स्टॉक के अंदर अभी राइट नाउ नजर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई